हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं ना, ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है टेंसेस का। ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है, ऐसे 20 क्वेश्चन हैं। अगर एक बार आपने ये रिवाइज कर लिए तो जिंदगी भर में टेंसेस के एग्जाम्पल हमेशा करेक्ट बनाओगे, हमेशा सही बनाओगे। और मैं आपको बात बता दूं, ये जितने भी मैंने लिए हैं ना, ये मैंने किसके बेस पर लिए हैं? इसमें आपको प्रेजेंट के मिल जाएंगे और पास्ट के मिल जाएंगे। फ्यूचर के लिए नहीं लाया मैं। फ्यूचर के लिए मैं किस लिए नहीं लाया? क्योंकि अभी आपको फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैंने एक भी नहीं बताया है। प्रेजेंट के सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, पास्ट के सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, टाइम वर्क का रिलेशन भी हमको अब पता है। तो उसी को देखकर मैंने क्या किया, ऐसे कुछ सेंटेंस आपके लिए लाया। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ एक एक सेंटेंस की, तो देखना कितने इजी हैं और कितने ही कॉन्सेप्ट वाइज इनको समझेंगे। और डेफिनेटली अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट के सारे एग्जाम्पल्स क्लियर करने हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। और एक एक बात याद रखना, एक एक कंसेप्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें हैं। अगर हम इनको घोल के पी जाते हैं तो टेंसेस क्या क्लियर तो हो ही जाना है। तो आ जाओ, पहला मैंने लिखा है कि हम कल से क्रिकेट खेल रहे थे। तो बच्चों, मैंने कैसे पहचान करना सिखाया आपको सेंटेंस की? लास्ट में जाया करो, लास्ट में पकड़ लो। लास्ट में क्या है? खेल रहे थे। रहे थे मतलब काम चल रहा था। अब देखो, इससे पता चला कि ये जो वर्क है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन यहां पे टाइम दे दिया कल से खेल रहे थे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई बटन में लिंक आ रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? काम तो चल रहा होता है, लेकिन उसके साथ कब से चल रहा होता है वो टाइम भी दिया जाता है। तो देखो, टाइम दे दिया, हम कल से खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। हम कल से क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं बता दूं, ये जो पहला सेंटेंस है ये मैंने कहां से उठाया है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। कॉपी में लिख सकते हो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, देखो कैसे बनाते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी। वी मैंने लिख दिया, बिल्कुल। हम कल से क्रिकेट खेल रहे थे, वी के साथ हैड और बीन तो लगता ही है, क्योंकि बीन क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी हैड बीन खेल रहे थे। अब खेलने की वर्ब क्या होती है? प्ले। तो मैंने लगाया प्ले। लेकिन खेल रहे थे, काम चल रहा था, तो प्लेइंग। समझ आया? कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे थे? कल से। अब यहां पे बात आती है कि हम क्या यूज करें, क्या सिंस लगाएं या फोर लगाएं? मैंने आपको बताया था जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो सिंस लगता है, और जब भी बात हो ड्यूरेशन की तो क्या लगता है? फोर लगता है। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, कल से खेल रहे हो आप क्रिकेट, कल से खेल रहे थे, मतलब अगर आज की बात करूं तो कल से खेल रहे थे। तो यहां पे क्या लगेगा? सिंस यस्टरडे। समझ आया? सिंस यस्टरडे वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। पहला एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल नहीं, रूल समझ रखा है इसलिए मैंने बना दिया। हम कल से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का एग्रीमेंट जो टाइम रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे, शाबाश। समझ आया कैसे बनाया? नेक्स्ट क्या है? वह मुझको पीट रहा है। लास्ट से पकड़ो, पीट रहा है मतलब काम अभी भी चल रहा है। वह मुझको पीट रहा है, लड़ाई दंगे हो गए भाई साहब, लड़ाइयां चालू हो गई। क्या हो गया कि वह मुझको पीट रहा है।
कौन सी फॉर्म का टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट, जिसका रूल क्या होता है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आ जाओ लगाते हैं वह की इंग्लिश ही। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगाऊंगा, इज। अब पीट रहा है तो पीटने की होती है बीट, लेकिन अभी भी काम चल रहा है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। ही इज बीटिंग, किसको मार रहा है, मुझको मार रहा है, मतलब मुझको पीट रहा है। समझ आया, ये समझ आया, बहुत इजी था। ही इज बीटिंग मी, वह मुझको पीट रहा है। रूल लगा के देख लो, कंसेप्ट लगा के देख लो, एकदम करेक्ट बैठेगा हमारे दिमाग से। तो अच्छा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा आ गया इंटेरोगेटिव। किसका पता करते हैं, क्या तुम उसे जानते हो, लास्ट में आ गया ते हो, ता है, ती है से पता लगा लो कि बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे इसको, इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है पहले। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट देख लो, तुम है, तुम का मतलब यू, और यू की हेल्पिंग वर्ब मतलब प्लूरल, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू। आया समझ। और जैसे ही लगा डू उसके बाद यू, डू यू, क्या तुम उसे जानते हो, जानने की इंग्लिश होती है नो, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो, उसकी बात हो रही है। डू यू नो हिम, अगर कोई लड़की है तो हर, क्वेश्चन मार्क, खत्म। डू यू नो हिम, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो। अगर लड़की की बात हो रही है तो हिम, और अगर लड़की की बात हो रही हो तो हर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो कितना इजी था। अरे भैया रूल लेके चलोगे तो मार खा जाओगे, अगर पहचान लेके चलोगे, लास्ट से पकड़ लोगे, खींच लोगे, पता लगा लोगे, तो जिंदगी भर सेंटेंस बनाते ही रह जाओगे, वो भी एकदम करेक्ट। आ जाओ चौथा पकड़ लो। तुम एक होनहार छात्र हो, तुम एक होनहार छात्र हो। अब आपकी बात हो गई, आपकी प्रशंसा हो गई। होनहार यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसे प्रशंसा, क्वालिफाइज दिखा रहा है। तुम एक होनहार छात्र हो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। देखो अब आपके सेंटेंस की इंग्लिश, तुम की यू। अब भैया यू तो है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, आर। अब सर वहां पे थी यू की हेल्पिंग वर्ब डू, अब यहां पे हो गई आर। अब देखो यहां पे उसकी क्या दिखाई जा रही है, प्रशंसा, एडजेक्टिव है, मतलब नाउन की जब एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जाए तभी तो होनहार। छात्र तो तुम हो लेकिन होनहार भी हो, इंटेलिजेंट हो। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट भी लिख सकते हैं और इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, खत्म। तुम एक होनहार स्टूडेंट हो। नाउ आई कैन से दैट यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मेरी क्लास के बहुत ही होनहार छात्र हो। कौन, तुम हो, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है राहुल पार्क में खेलता है, लास्ट से पकड़ लो, ता है आ गया। अब ता है, ती है, ते है वाले कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। अब राहुल है, क्या करता है, पार्क में खेलता है, मतलब उसकी हैबिट की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है। यही तो सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वीडियो मिल जाएगी आपको इस चैनल पे, अच्छा कॉन्सेप्ट बता रखा है उसमें। तो राहुल प्ले, खेलने की क्या होती है, प्ले। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, जब भी थर्ड पर्सन आ जाए, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो मेन वर्ब के साथ एस और एस लगता है। तो प्ले के साथ क्या हो जाएगा, प्लेज। कहां खेलता है, राहुल प्लेज इन दी पार्क बिकॉज ही प्लेज इन दी पार्क, राहुल पार्क में खेलता है। समझ आया कितना इजी था। अरे बहुत ही इजी सेंटेंस है,
बड़े बड़े नहीं लाया, लेकिन कंसेप्ट वाइज लाया हूं। पहला रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तीसरा इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, पांचवा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। राहुल पार्क में खेलता है, अगर नॉट लगा देता तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाता। हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन की क्या होती है? अरे जब डू होती है प्लूरल की तो सिंगुलर की क्या? डज होती है। बहुत आसान। छठा है सूर्य पूर्व में निकलता है। अब देखो ता है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों हमने ऐसी ऐसी बातें सीखी हैं जिसमें हमारे यूनिवर्सल फैक्ट भी आते हैं, जिसमें हमारे साइंटिफिक ट्रुथ भी आते हैं, और जिसमें हमारे ऐसी कुछ बातें जो सदियों से चली आ रही है। देखो सूर्य पूर्व में निकलता है, रोज निकलता है, निकलता आ रहा है, और शायद आगे भी निकलता रहेगा, जिंदगी रहेगी जब तक। मतलब ये एक ऐसा सच है जो कोई झुटला नहीं सकता। पश्चिम से सूर्य नहीं निकल सकता, निकलेगा पूरब से। तो ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हमारे साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं ये। तो इनकी इंग्लिश क्या बनेगी? सूर्य हमारे पास एक है तो डेफिनेट है, द सन लगाएंगे। अब ये द क्यों लगाया? ये एक आर्टिकल का टॉपिक है, आप जरूर सिखाऊंगा आपको। द सन राइज इन द ईस्ट, समझ आया? द सन राइज इन द ईस्ट। अब सन है कितने? एक ही तो है। तो भैया जब एक की बात हो तो एस और यस लगता है। जब एक की बात हो, राहुल एक था लगा, ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है। कोई एक ऐसी चीज जिसके साथ हम एस और यस का यूज करते हैं। समझ आया? कितना इजी था। सातवां क्या है? जानते हो? देखो सवाल है डबल इंटेरोगेटिव का, डबल इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे करेंगे सॉल्व? मैंने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन को कैसे ट्रिक से पकड़ा जाए। तो देखो बच्चों कैसे ट्रिक से पकड़ा जाए अभी मैं आपको बताता हूं। तुम उसे कैसे जानते हो? अब यहां पे ना आपको एक WH फैमिली जरूर मिलेगी, और WH फैमिली मिल गई मेरे को कैसे, और कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तो WH फैमिली की प्रायोरिटी क्या रहती है? सबसे आगे आती है, और सबसे आगे मैंने लगा भी दी है हाउ। तुम उसे कैसे जानते हो? कैसे की इंग्लिश हाउ। अब जैसे ही मैंने हाउ लगाया ये सारा सिंगल इंटेरोगेटिव बनेगा। हाउ लगाते ही सारा सिंगल इंटेरोगेटिव बन गया। देखो हाउ डू यू नो हिम, या लड़की हो तो कोई हर, खत्म। हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, तुम कैसे उसे जानते हो, तुम कैसे जान परिचय हुई। अगर मैं हाउ छुपा दूं तो आप मैच कर लेना, डू यू नो हिम हर। वो देखो डू यू नो हिम हर, क्या तुम उसे जानते हो? सिंगल इंटेरोगेटिव है, ये भी सिंगल इंटेरोगेटिव बन गया। लेकिन जब हाउ लग गया तो डबल इंटेरोगेटिव बन गया। यही तो ट्रिक आपको बताई जाती है यहां पर कि कैसे तोड़ मोड़ के सेंटेंसों की पहचान कर सके, उनकी अच्छी फॉर्मेशन बना सके। नेक्स्ट क्या है? सुनीता खाना बना रही है। सुनीता क्या कर रही है? खाना बना रही है, मतलब अभी भी सुनीता खाना बना रही है। ठीक है भाई। सुनीता एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? इज। अब भैया कुकिंग कर रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। आपको एक एक चीज बताई है मैंने। हाँ, नमन कल रात से पढ़ाई कर रहा है। देखो एग्जैक्ट टाइम दे दिया, कर रहा था, ऐसा बनने वाला है अभी ये, जैसा पहला सॉल्व किया था। कैसे? नमन कल रात से पढ़ाई कर रहा था, तो नमन, अब ये सेंटेंस है कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसका ही रूल लगाएंगे। नमन हैड बीन स्टडिंग
कब से पढ़ाई कर रहा था? सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से पढ़ाई कर रहा था। अगर मैं ड्यूरेशन बच्चों दे देता 10 घंटे से, 20 घंटे से, 40 घंटे से, 15 मिनट से, कुछ भी, तो वहां पे 4 लगाता, FOR 4। लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है, तभी मैं क्या लगा रहा हूं? सिंस लगा रहा हूं। नेक्स्ट है, वह तुमको क्यों मारता है? डबल इंटेरोगेटिव का सवाल है। अब क्यों आ गया WH फैमिली में? पहले आया था कैसे बीच में, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब जैसे ही लगा वाई तो हाई नहीं करना, क्या करना है? करना है सिंगल इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन। देखो वाई, अब ये क्या है? वह की इंग्लिश ही। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज होती है कि नहीं होती? अरे जब यू की डू होती है प्लूरल की, तो सिंगुलर की नहीं होगी डज। अरे ईएस लग जाता है ना, ये देखो ईएस लगा पड़ा है, वही तो। व्हाई डज ही, क्यों मारता है? हमने पता है कि मारने की इंग्लिश होती है बीट, और किसको मारता है? तुमको। वह तुमको क्यों मारता है? व्हाई डज ही बीट यू। बहुत आसान है। नेक्स्ट, हम पार्क में खेल रहे हैं, फिर से आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वी और वी की हेल्पिंग वर्ब आर, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग इन द पार्क, वी प्लेइंग इन द पार्क, खत्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखो कितनी आसानी से बनाते चल रहे हैं बच्चों, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट याद रखो, उसको ट्रिक बना के चलो। जैसे मैं बताता हूं, जैसे ही WH फैमिली का वाई लगा सिंगल इंटेरोगेटिव, ये ट्रिकी तो है, ये तोड़ मोड़ के ट्रिकी तो सीखी है। ट्रिक ऐसी जो जिंदगी भर याद रहे, कभी भूले ना। आ जाओ दोबारा से, वह घर जा चुके हैं। अब देखो ये नया सेंटेंस आ गया, वह घर जा चुके थे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, लेकिन चुका था, चुकी थे, चुके थे, ये कौन होते हैं? पास्ट परफेक्ट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, देखो कैसे यूज करते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। दे हैड घर जा चुके हैं, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो मैं लगाऊंगा थर्ड फॉर्म। बिकॉज रूल क्या है पास्ट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही लगाया। दे हैड गॉन टू होम, घर जा चुके थे। अगर है होता तो दे हैव गॉन टू होम, हैव आ जाता, क्यों? क्योंकि प्लूरल है ना। अगर सिंगुलर होता तो हैज आ जाता, लेकिन किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की। उसने खाना खा लिया है, देखो अभी नाम ले रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया। कितनी लंबी उम्र है प्रेजेंट परफेक्ट की? बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र है। उसने खाना खा लिया है मतलब अपना कार्य कर चुका है, कंप्लीट, खाना खा लिया पूरा। अब देखो उसने, या तो वो कोई लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन दोनों के साथ क्या लगता है? हैज। अब खाना खा चुका है तो ईट होती है फर्स्ट फॉर्म और ईटन होती है थर्ड फॉर्म, तो ईटन लगाएंगे। ही हैज ईटन द फूड। कितना आसान था कि नहीं? नेक्स्ट पढ़ो। वे पढ़ाई कर रहे थे, मिनटों में सेकंडों में सेंटेंस बना रहे हैं, सेकंड्स में। वह पढ़ाई कर रहे थे, कर रहे थे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, लेकिन दे होता है प्लूरल, तो लगाएंगे वर। दे वर स्टडिंग। अब यहां पे आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो कुछ भी, वे घर पर पढ़ाई कर रहे थे, पार्क में पढ़ाई कर रहे थे, लिख सकते दे वर स्टडिंग एट होम, दे वर स्टडिंग इन द पार्क। आप उसे ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने फॉर्मेशन ली है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। आप भी ले सकते हो। क्या तुम आना चाहते हो? फिर से सवाल, क्या तुम आना चाहते हो? तुम यू होती है और यू की हेल्पिंग वर्ब होती है डू। अभी हमने किया था यहां पे, डू यू वांट टू कम। वांट की क्या होती है इंग्लिश? वांट का मतलब होता है बच्चों चाहना, चाहत। तो उसने बोला था क्या तुम आना चाहते हो, क्या तुम यहां आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम।
ये होती है इंग्लिश। कितना आसान है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ये हमारी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है, यही तो फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है वायरस तेजी से फैल रहा है। ओ भाई साहब, ये तो आपकी बात हो गई। ये तो आपको ही पता है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से। वायरस तेजी से फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है। तो देखो काम अभी भी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वायरस लिख सकते हैं, वायरस एक ही है कोरोना वायरस, तो इज आएगा। बहुत सारे होते तो आर लगाते, क्योंकि है सिंगुलर। वायरस स्प्रेडिंग, स्प्रेड हो गई फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा के स्प्रेडिंग फास्ट, बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस स्प्रेडिंग फास्ट। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हाँ इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना ही तो सीख रहे हैं हम, बिल्कुल। तो वी आर, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। लर्न हो गई फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के, लर्निंग। क्या सीख रहे हो आप बच्चों? आप सीख रहे हो इंग्लिश में सेंटेंस प्रॉपर कैसे बनाए जाएं और एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाए जाएं। तो ऐसे लाए जाएं, पूरे मार्क्स एग्जाम में ऐसे लाए जाए, अपनी पोजीशन टॉप की रखी जाए क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस बहुत प्यारा सा है, ये कौन सा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अभी मैं आपको ना एक बार बता दूंगा कि कौन से सेंटेंस कौन से वर्ग से लिए हैं, कौन से टाइम से लिए हैं। क्या तुमने पिछली वीडियो देख ली है? ये मेरा सवाल आपसे है, क्या तुमने पिछली वीडियो देख ली है? पिछली वीडियो मैंने डाली थी टेंसेस से रिलेटेड, क्या आपने उसको देख लिया है? नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूं, आ जाओ। क्या तुमने पिछली वीडियो देख ली है? मतलब अपना कार्य क्या तुम कर चुके हो? तो बच्चों ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। वहां पे बताया गया था चुका है, चुकी है, दी है, ली है, लिया है, दिया है। अगर लास्ट में ये आ जाए तो पहचान कर लो किसकी की सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लूं? यहां पे है तुमने। तुमने का मतलब होता है यू। अब यू होता है मेरा प्लूरल, और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। सिंगुलर की होती है हैज। एकदम सही पकड़े। हैव यू देखने का होता है वॉच, लेकिन परफेक्ट में आती है थर्ड फॉर्म, हैव यू वॉच्ड लास्ट वीडियो, या प्रीवियस वीडियो भी लिख सकते हो आप। क्या आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है? हैव यू लास्ट प्रीवियस वीडियो, हैव यू वॉच्ड प्रीवियस वीडियो या लास्ट वीडियो, दोनों में से चॉइस आपकी है। कहने का मतलब है कि आपने पिछली वीडियो देख ली है, नहीं देखी तो देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिंदगी भर याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट है नकुल खेलने जा रहा है। नकुल कोई आदमी है? नकुल वैसे आदमी होगा, बच्चा होगा, कोई भी होगा। वो क्या करने जा रहा है? वो खेलने जा रहा है, मतलब जा रहा है, रास्ते में है, काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो नकुल, नकुल इज, क्योंकि नकुल तो एक है। अब गो के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि जा रहा है। क्या करने जा रहा है? नकुल इज गोइंग टू प्ले। नकुल खेलने जा रहा है। लास्ट सेंटेंस है हमें अवसाद में नहीं रहना चाहिए। बच्चों अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में हमें नहीं होना चाहिए। समझ आया आपको? तो अवसाद का मतलब क्या बताया मैंने? डिप्रेशन। तो ये सेंटेंस आपके लिए है, आप बना के दिखाओ। मैं बता देता हूं, इसमें एक वर्ड यूज होगा, उसका नाम है शुड। अब आप देखो शुड कहां पे यूज होगा। शुड हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। लो आपकी और मदद कर दी। ये सेंटेंस हमें अवसाद मतलब हमें डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है, अच्छे से पता है आपको। हमें डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। आप बनाओगे सेंटेंस, मदद कर दी है, शुड का यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट को लेकर। अगर आपको एक एक सेंटेंस समझ आया हो तो गारंटी है प्रेजेंट और पास्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आपका होमवर्क है, हमें अवसाद में नहीं रहना चाहिए।
बहुत इजी है, शुड लगेगा बस एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिविटी है। यही था हमारा आज के लेक्चर में। आई होप यू अंडरस्टैंड, सारे के सारे बहुत ही इजी सेंटेंसेस थे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।